ये कहानी है उस वक्त की जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी थी, एक तरफ सोवियत संघ, दूसरी तरफ अमेरिका। आसमान की हिफाजत के लिए दोनों महाशक्तियां अपने अपने लड़ाकू विमान बना रही थीं और इसी दौड़ में सोवियत संघ वजूद में लाया एक खतरनाक लड़ाकू विमान MiG-21, जिसकी रफ्तार, जिसकी ताकत और जिसके राज ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। अरब देशों के पास यही हथियार था और इजराइल के लिए यही सबसे बड़ा खतरा। सवाल ये था, क्या इस बवंडर को काबू किया जा सकता है? और फिर शुरू हुआ एक खेल, जासूसी, दगाबाजी और मौत के साए में बुना हुआ खेल, जिसका नाम था ऑपरेशन डायमंड। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। ऑपरेशन डायमंड इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एक सीक्रेट मिशन था, जिसका मकसद था सोवियत संघ ने जो मिकोयान गुरेविच यानी कि MiG-21 बनाया था उसे हासिल करना। MiG-21 उस वक्त का दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान माना जाता था। 1961 से सोवियत संघ ने MiG-21 को मिस्र, सीरिया और इराक की वायुसेनाओं को देना शुरू कर दिया था। रूसियों ने इसकी ट्रेनिंग और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी खुद रखी और अरब देशों की वायुसेनाओं में उनकी पकड़ काफी सख्त थी। इससे कई अरब पायलट और अधिकारी नाराज रहते थे, लेकिन MiG-21 स्क्वाड्रन का हिस्सा बनना किसी भी पायलट के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता था। अरब देशों की तादाद भी ज्यादा थी और उनके पास सोवियत तकनीक थी, जिससे इजराइल पर दबाव बढ़ रहा था। पश्चिमी देशों, खास तौर से MiG-21 की असली ताकत और उसकी कमजोरियों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। सोवियत ने इसे बहुत गोपनीय रखा था। इसकी स्पीड, रडार सिस्टम, मिसाइल क्षमता और मैन्यूवरिंग स्टाइल सब राज में थे। अगर इजराइल इसे हासिल कर लेता तो उसके पायलट इसे टेस्ट करके MiG-21 की कमजोरियां सीख सकते थे। इजराइल जानता था कि अरब देशों के साथ फिर कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। अगर इजरायली पायलटों को पहले से MiG-21 उड़ाकर उसकी ताकत और खामियां पता होंगी तो वो असली युद्ध में अरब पायलटों को मात दे पाएंगे। इसर हरेल ने एक साथ इजरायली आंतरिक सुरक्षा सेवा, शिन बेट और मोसाद दोनों की कमान संभाली। इसके बाद उनकी जगह नए शख्स मेयर एमिट को लाया गया। शुरू में मोसाद के कई ऑपरेटिव जो हरेल के वफादार थे, एमिट को नहीं अपना रहे थे। एमिट और मिलिट्री इंटेलिजेंस अमान प्रमुख आहरोव यारीव के दौर में 1960 के दशक में इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने कई ऐसे कारनामे किए जिनका असर पूरी दुनिया ने देखा। इन्हीं में से एक था सोवियत संघ के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान MiG-21 की चोरी, जिसने जून 1967 के 6 दिन की जंग में इजराइल को निर्णायक बढ़त भी दिलाई। जब मेयर एमिट ने मोसाद की कमान संभाली तो उन्होंने कई सैन्य अफसरों से पूछा कि मोसाद इजराइल की हिफाजत के लिए सबसे बड़ी क्या मदद कर सकता है। इस समय इजराइल एयरफोर्स के कमांडर जनरल मोर्दखाई होड ने कहा, हमें एक सोवियत MiG-21 इजराइल में लाकर दो। शायद उन्हें खुद भी यकीन न रहा हो कि ऐसा मुमकिन है। एमिट को यही सुझाव बाद में एजर वीजमैन, जो कि इजरायली वायुसेना के अगले कमांडर बने, उन्होंने भी दिया। एमिट को यह बात पता थी कि वो सोवियत संघ से तो MiG-21 नहीं ला सकते, लेकिन अपने पड़ोसी देशों मिस्र, सीरिया और इराक से इसे जरूर हासिल कर सकते हैं। MiG-21 चुराने की पहली कोशिश मिस्र में की गई। मोसाद एजेंट जीन थॉमस और उनकी टीम को आदेश दिया गया कि वो किसी पायलट को खोजें जो $10 लाख के बदले MiG-21 को इजराइल से ले आए। उन्होंने एक मिस्री पायलट अदीब हन्ना से संपर्क किया, लेकिन उसने मिस्र की खुफिया एजेंसी को इसकी जानकारी दे दी। नतीजतन थॉमस, उसके पिता और 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 1962 में थॉमस और उसके 2 साथियों को फांसी दे दी गई, जबकि बाकी 3 लोगों को लंबी जेल की सजा मिली। इस तरह मोसाद की पहली कोशिश नाकाम रही। अब मोसाद की नजर थी इराक का वायुसेना में शामिल MiG-21 पर। उस वक्त इराक की सत्ता पर प्रधानमंत्री अब्दुल रहमान बज़्ज़ाज़ काबिज थे। अब मोसाद की नजर इजराइल की सीमा से लगे इराक पर थी, यानी इराक के MiG-21 पर। MiG-21 को चुराने की दूसरी कोशिश इराक में की गई, लेकिन वहां भी नाकामी हासिल हुई। दरअसल इराकी पायलटों ने सहयोग से इनकार कर दिया तो मोसाद एजेंटों ने उन्हें डराने धमकाने के लिए हमला तक किया। इसके बाद 1964 में तेहरान में रहने वाले एक यहूदी इराकी यूसुफ ने इजराइल से संपर्क किया। यूसुफ ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड की दोस्त की शादी एक इराकी पायलट मुनीर रेडफा से हुई है। रेडफा, जो एक ईसाई था, इराकी वायुसेना का पायलट था और MiG-21 उड़ाता था। रेडफा इस बात से काफी गुस्सा था कि ईसाई होने की वजह से उसे सेना में प्रमोशन नहीं मिलता। उसे अक्सर छोटे फ्यूल टैंक वाले विमान दिए जाते थे और उस पर भरोसा नहीं किया जाता था। साथ ही कुर्दों पर हमले करने का आदेश मिलने से वो और ज्यादा नाखुश था। मोसाद की एक महिला एजेंट ने रेडफा से दोस्ती की। बातचीत में रेडफा ने कबूल किया कि वो इजरायलियों की बहादुरी की तारीफ करता है और मुसलमानों की बहुलता के बावजूद उनके खिलाफ डटे रहने को सराहनीय मानता है। इसके बाद रेडफा को यूरोप बुलाया गया, जहां उसकी मुलाकात मोसाद अधिकारियों और खुद मोसाद प्रमुख एमिट से हुई।
रेडफा को $10 लाख इजरायली नागरिकता और स्थायी नौकरी की पेशकश की गई। उसने ये शर्त भी रखी कि उसका पूरा परिवार सुरक्षित रूप से इराक से बाहर निकाला जाए। इसके बाद रेडफा इजराइल आया और उसने वो हवाई पट्टी देखी जहां उसे इराक से चुराकर MiG-21 उतारना था। यहां उसकी मुलाकात इजरायली वायुसेना प्रमुख मेजर जनरल मोर्देखाई मोटी हॉट से भी हुई। मोसाद एजेंटों ने रेडफा के परिवार को निकालने की तैयारी की। उसकी पत्नी, बेटी और 2 छोटे बच्चों को पेरिस गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए भेजा गया। पत्नी को सच्चाई नहीं बताई गई थी। जब एक मोसाद एजेंट ने उसे इजरायली पासपोर्ट दिखाया तो वो भड़क उठी और इराकी दूतावास जाने की धमकी दी, लेकिन बाद में मान गई। रेडफा के दूसरे रिश्तेदारों को कुर्द लड़ाकों की मदद से ईरान ले जाया गया और वहां से इजराइल भेज दिया गया। इसके बाद शुरू होता है मिशन डायमंड। 16 अगस्त 1966 को मौका आया। रेडफा ने पूरी तरह ईंधन भरे जाने की मांग की, जिसे इराकी तकनीशियनों ने मान लिया। उड़ान के बाद उसने अचानक रास्ता बदला और उत्तरी जॉर्डन से होकर इजराइल की ओर बढ़ा। जॉर्डन ने इसे ट्रैक किया और सीरिया से संपर्क किया, लेकिन सीरियाई अधिकारियों ने कहा कि ये उनका ट्रेनिंग मिशन है। इराकी रडार ने उसकी चाल पकड़ ली और उसे चेतावनी भी दी, लेकिन रेडफा ने रेडियो बंद कर दिया। इजराइल के रडार पर जब रेडफा का MiG-21 दिखा तो तुरंत मिराज जेट्स उसकी ओर भेजे गए। उन्होंने उसे सुरक्षा घेरे में लेकर नेगेव रेगिस्तान के हादजोर एयरबेस पर उतारा। लैंडिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेडफा ने कहा कि उसने विमान ईंधन की आखिरी बूंद पर उतारा, यानी मिग का तेल खत्म हो चुका था। थोड़ी देर हवा में और रहता तो सब कुछ खत्म हो जाता। रेडफा का MiG-21 बाद में 007 नंबर से काफी मशहूर हुआ। MiG-21 की चोरी की खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। रूस भड़क उठा और इजराइल पर दबाव डाला कि विमान लौटाया जाए, लेकिन इजराइल ने मना कर दिया। इजरायली टेस्ट पायलट डैनी शपीरा ने उसे उड़ाया और इसकी खूबियों और खामियों का अध्ययन किया। इजरायली पायलटों को MiG-21 का सामना करने की रणनीति सिखाई गई। 7 अप्रैल 1967 को गोलान हाइट्स पर हुई हवाई लड़ाई में इजराइल ने 6 सीरियाई MiG-21 गिराए, जबकि उनके एक भी मिराज 3 नहीं गिरे। जनवरी 1968 में इजराइल ने यह विमान अमेरिका को उधार दिया, जहां उसे हैव डॉनेट प्रोग्राम के तहत टेस्ट किया गया। इस सौदे ने अमेरिका को इजराइल को F-4 फैंटम बेचने के लिए राजी कर दिया। तो ये थी कहानी MiG-21 लड़ाकू विमान की चोरी की। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.